बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह मास्टर शीट, प्राइमरी शीट या जर्नल प्राइमरी बुक किस तरह एक्सेल में तैयार कर सकते हैं, किस तरह उसको डेली रिपोर्ट, डेली कलेक्शन रिपोर्ट और डेली समरी रिपोर्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये है एक्सेल की एक शीट। यहाँ पर सबसे ऊपर कंपनी नेम, एड्रेस और उसके बाद फॉर द मंथ और फॉर द ईयर आ जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट। दोस्तों, प्रोजेक्ट कई किस्म के होते हैं। एक कंपनी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, तो यहाँ हम कंपनी के प्रोजेक्ट का नाम या उसका कोड डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसका कोड है ये। दूसरा, इसको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा कोड, दूसरी जो है अगला प्रोजेक्ट, उसका कोड ये है। इसको भी हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से फॉर्मेट। इस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होते हैं। उसके बाद है अकाउंट हेड। अकाउंट हेड मतलब हम जो कर रहे हैं वो हमारी इनकम है या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस या इनकम आ जाती है। उसके बाद है कैटेगरी। कैटेगरी के हो कौन सी कैटेगरी का है, फर्नीचर है, स्टेशनरी है, एसेट है या अदर कैटेगरी है। सब कैटेगरी, उसमें सब कैटेगरी आ जाती है। उसकी सब कैटेगरी जो होती है। उसके बाद है मोड। मोड का मतलब यानी हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो बाय कैश है या बाय बैंक है। उसके बाद आ जाता है पेड एंड रिसीव्ड, कि पेड कौन कर रहा है या रिसीव कौन कर रहा है। बेनिफिशरी आ जाता है। बेनिफिशरी में हम ये बताएंगे कि उसको उसका बेनिफिट उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है। उसके बाद डेट आ जाती है। उसके बाद डिटेल। उसके बाद वाउचर नंबर, अमाउंट डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड। तो मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यूँ समझ ले कि हम 1 जनवरी को कंपनी ने फर्नीचर परचेज़ किया है, तो फर्नीचर जो है वो कंपनी का एक्सपेंस है। कैटेगरी में क्या है, फर्नीचर में उसने क्या परचेज़ किया है, टेबल परचेज़ किए हैं, चेयर परचेज़ की है, तो यूँ समझ लें कि टेबल परचेज़ किए हैं। सब कैटेगरी में क्या है, टेबल्स कितने, यूँ समझ लें कि टेबल्स की तादाद आ जाएगी। ये कर लें कि हमने टेबल परचेज़ किए 22। सब कैटेगरी अगर है, पेमेंट किस चीज़ के ज़रिए की, कैश के ज़रिए। पेड एंड रिसीव जो भी उसका एडमिन होता है उसका लगा लें या कोई और लगा लें। बेनिफिशरी जिसको हमने पैसे दिए थे। आगे आ जाएगी डेट। डेट में 1 जनवरी है। यकम जनवरी आ गई। क्या है, पेड कैश अगेंस्ट नीचे वाउचर नंबर 001 कर लें, अमाउंट 10,000 कर लें। इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको ज़रा खोल लेंगे।
ये हमारा। तो दोस्तों ये एक एंट्री हो गई। यहाँ पर हम फर्नीचर, FURITUR, फर्नीचर। इसी तरह दोस्तों ये एक एंट्री होगी। उसके बाद कंपनी ने परचेज़ किया क्या है, फ़र्ज़ करें कि कंपनी ने बुक्स परचेज़ की हैं, तो ये क्या है, कंट्रोल D दबाकर आप नीचे वाले कॉलम में ले आएंगे। आगे है BOOKS, बुक्स। आगे समझ लें कितनी तादाद थी उनकी, 44, BOOKS, बुक्स। किस चीज़ के ज़रिए की, कैश के ज़रिए। किससे ख़रीदी, अली से फ़र्ज़ करें ख़रीद ली। उमर को हमने पे किया 1 जनवरी को। वाउचर नंबर 2 है। $5000 की। दोस्तों ये काम चलता रहा। फ़र्ज़ करें कि हमने ये परचेज़ करते रहे, परचेज़ बाद फिर भी परचेज़ हमने कर लिया, फिर हमने परचेज़ कर लिया, फिर हमने परचेज़ कर लिया, फिर हमने परचेज़ कर लिया। दोस्तों इस तरह हमने ये एंट्रीज़ कर ली, परचेज़ कर ली है, हमारी एंट्रीज़ हो गई। यूँ समझ लें हम इस डेट को भी चेंज कर देते हैं। यूँ समझ लें कि ये हमारी 12 दिन की, 12 डेज़ की एंट्रीज़ हो गई जो कि हमने की। ठीक है। उसके बाद हम, ये हमारी एक मास्टर बुक बन जाएगी। हम इसी तरह एंट्रीज़ करते गए। फ़र्ज़ करें कि इसी तरह हम अपनी मास्टर बुक में हमारे अपने प्रोजेक्ट में एंट्रीज़ करते गए। हम पहुंच गए, डेली एंट्रीज़ करते गए, हम 24 तारीख तक पहुंच गए। 24 के बाद हमने फिर एंट्रीज़ की। हमने एक यूँ ये बना लें कि ये हमने एक पूरे महीने की एंट्रीज़ कर ली। ठीक है, पूरे महीने में हमने ये एंट्रीज़ कर ली। उसके बाद हमारे महीने में इनकम भी है ना, वो आदमी क्या काम करता था, बुक्स परचेज़ करता था और उसको क्या करता था, सेल करता था। तो हम इसी हेड को नीचे कॉपी करेंगे। ये हमारा कोड था बुक्स का। ये क्या, हमने बुक्स सेल कर दी। क्या हुआ है, यहाँ पर इनकम्स आ गई। कितनी बुक्स सेल की, 44। ठीक हो गया। हम किसी को सेल की, हसन को। बेनिफिशरी कौन था, सेल किसने की, अली ने की। किसको, हसन को। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वाउचर नंबर आ गया है एक। इसी तरह हम एंट्रीज हमारा हसन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, हम उसको एंट्रीज करते गए, हम सेल करते गए। अब हमने सेल उसको की है, यहाँ से हमने उसको 5400 रुपये की सेल की। बाद में हमने उसको 5500 की सेल की, फिर हमने उसको 5800 रुपये की सेल की। तो ये हमारा है एक
एंट्रीज़ होगी। इनको हम यहाँ से रो लगा लेते हैं। ये हमारी एंट्रीज़ होगी। अब क्या है, अब हमने मास्टर शीट में एंट्रीज़ होगी, मास्टर शीट में एंट्रीज़ होगी। ये हमारी एक मास्टर शीट। तो इस तरह दोस्तों हम मास्टर शीट बना सकते हैं। नीचे मुख्तलिफ एंट्रीज़, फ़र्ज़ करें कि अली ने हमको यहाँ पर क्या क्या चेक के ज़रिए पेमेंट किसके ज़रिए की, चेक के ज़रिए की। तो फ़र्ज़ करें उसने बैंक यूज़ किया MBL, जिसका चेक नंबर था 125478। आगे फिर उसने हमें ये हम जो है यहाँ पर भी ये चेक, फिर उसने हमें चेक के ज़रिए की। तो यहाँ पर उसका चेक नंबर था 89। तो जब वो चेक के ज़रिए पेमेंट करेगा तो इस तरह हम इसको चेक में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि पता चले कि ये चीज़ें हमें चेक के ज़रिए हुई और ये चीज़ें हमारी कैश के ज़रिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लेजर प्रिपेयर किया जाता है, कलेक्शन रिपोर्ट किस तरह की जाती है और डेली समरी रिपोर्ट किस तरह की जाती है। डेली समरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि चेक जो चेक हैं, बैंक को कैसे, बैंक का कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है, कैसे बैंक को हैंडल किया जाता है, कैसे बैंक के कौन से चेक कहाँ दर्ज होते हैं, कौन से कहाँ के दर्ज होते हैं, ये सब बताऊंगा।